Assalamu alaikum. A very good morning to all. Eid Mubarak everyone for मोहम्मद हशाम एंड मामा। आज है मीठी ईद का पहला दिन और मोहम्मद हशाम सो रहे हैं और इनको उठाना मूड बहुत ख़राब था क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी और उठने को तैयार ही नहीं थे। खैर एनीवेज मैंने हशाम को उठाया और उठाकर तैयार कर दिया, लेकिन मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ना मुझे कोई काम करने दे रहा था और ना मुझे खुद को तैयार करने दे रहा था। बस रो रहा था, इतना क्रैंकी हुआ था, इतना चिड़चिड़ा हुआ था, बस रो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की खेलने की, मूड अच्छा करने की, पर नहीं। फिर मैंने शाम को तैयार कर दिया। फिर इसको मैंने बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत 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 प्यारा लग रहा था, सबसे प्यारा लग रहा था, पूरी दुनिया से प्यारा लग रहा था मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने शाम के कपड़े चेंज किए, बहुत प्यारा लग रहा था, फिर से कह रही हूँ बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी वॉच, ग्लासेस, सैंडल्स, बैग, सब कुछ ऐसे ऑन पॉइंट था और ईद तो इन्हीं की थी। फिर पूरे शशके दिखा रहा था, चश्मा लगा के, चश्मा उतार के। खैर यहाँ पर फिर मोहम्मद शाम को ईदी मिलना शुरू हो गई। उसकी शुरुआत उसकी दादों ने की थी उसको ईदियाँ देने से। फिर मेरे बेटे को बहुत सारी ईदी मिली माशाल्लाह माशाल्लाह, फूफो से, नानों से, दादों से, बाबा से। मैंने नहीं दी, मैं तो मम्मा हूँ ना। फिर मैंने इसकी वेस्ट कोट उतार दी क्योंकि उसके बगैर ही वॉज लुकिंग सो 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 हैंडसम माशाल्लाह। फिर हम तैयार हुए और मोहम्मद हशाम को हमने चेंज करवाया। फिर हमने फार्म हाउस जाना था क्योंकि फार्म हाउस में एहसन के दादा दादी यानी बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू की कब्र है, वहाँ पर दुआ करने जाना होता है ईद पर। तो फिर हमने चेंज किया और हम वहाँ चले गए। और ट्रस्ट मी गाइस, फार्म हाउस इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। और मोहम्मद हशाम साहब तो जब से चलना शुरू हुए ना, आज पहली बार वहाँ पर गए थे और काबू ही नहीं आ रहा था। कह रहा था मुझे हाथ ही ना लगाओ, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, हाथ पकड़ा ही नहीं रहा था। और क्या क्या इसने आज वहाँ जाकर टेंट्रम्स अपने नहीं डाले। ये डॉगी था, ये ना डॉगी से ये डॉगी इससे डर रहा था, लेकिन ये उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ये उसके पीछे पीछे भाग रहा था और इससे डर के डॉगी इस बेचारे से भाग रहा था। जहाँ वो जाता था ये उसके पीछे चला जाता था। और मैं इनको बार बार कह रही थी कि इसका ध्यान रखें। सर पर थे वो इसके, लेकिन वो चारपाई के नीचे बैठा है और ये उसको बेड के नीचे से बुला रहा था। ये मैंने एक बहुत प्यारा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है। मैंने कहा मोहम्मद हशाम आहिस्ता आहिस्ता चल कर आना, भाग कर आना। लेकिन हशाम मुझसे इतनी मुश्किल से क्लिप्स रिकॉर्ड हुए हैं ना ये सारे। मैं फ़ोन लेकर आगे आती थी और ये मुझसे आगे आगे भाग रहा होता था, आगे आगे भाग रहा होता था। इतनी मुश्किल से मैंने ये क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं ना, मुझे पता है भाग रही थी मैं इसके आगे। पूरे फार्म हाउस में मैं भागती हुई सबको नज़र आ रही थी, सिर्फ इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स लेने के लिए। फिर हमने फातिहा खानी की वहाँ पर सबकी कब्र पर, जो करने के लिए हम लोग गए थे। फिर शाम से भी दुआ करवाई। जो चीज़ें इसको हम अभी से सिखाएंगे डेफिनेटली वो इसके अंदर अभी से होंगी। दुआ पढ़वाई इससे। फिर इसको वहाँ पर जो थोड़े बहुत झूले थे, झूले दिलवाए। लेकिन इसमें बैठकर भी रो रहा था कि मुझे इधर से नीचे उतारो, मैं भागूँ। यहाँ पर अपनी मुर्गियाँ देख रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। और ये तो उसके अंदर भी जाने को तैयार था, उसके पीछे। फिर उसके बाबा ने इसको पकड़ के बाहर निकाला उसके अंदर से। खैर यूं ही हमारा दिन गुजर गया। फिर हम वहाँ से निकले और हाँ शाम ने गाड़ी ड्राइव की थी। ओके, फिर हम लोग घर चले गए। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ईद मुबारक एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।